आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं आज के इस वीडियो में। और आप यहां पर देख पाएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर के जितने भी हैं प्रश्न सभी को मैंने सम्मिलित किया है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने इसी पाठ के जो बहुविकल्पी प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, उनको सम्मिलित किया था इसके पहले के वीडियो में। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। और जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं आप सभी को चैप्टर वाइज सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो दे रहा हूं, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस जरूर करके आओगे, ये मेरा वादा है। तो पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं, लघु उत्तरी प्रश्न हैं, सभी को मैंने सम्मिलित किया है। और दूसरा जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और जिसे आप विस्तृत उत्तरी भी कह सकते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्नों को सभी को मैंने सम्मिलित किया है, यानी ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इन दोनों चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बता दिया है। आपको वीडियो देखने को मिलेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें और इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब की बार मैं आपको जानकारी भी दे चुका हूं बहुविकल्पी प्रश्नों पर आपको क्यों फोकस देना है, क्योंकि प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा और जिसको भरने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है, नूडल्स किस देश से यूरोप पहुंचे थे, इससे किस अन्य पदार्थ का जन्म हुआ। नूडल्स जो थे ये किस देश से यूरोप पहुंचे थे और इससे किस अन्य पदार्थ का जन्म हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि नूडल्स चीन से यूरोप पहुंचे थे। जो नूडल्स थे ये कहां से यूरोप पहुंचे थे, चीन से यूरोप पहुंचे थे। और नूडल्स से स्पैघेटी पदार्थ का जन्म हुआ, नूडल्स से ही स्पैघेटी पदार्थ का जन्म हुआ, यानी निर्माण किया गया। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पाठ के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को सम्मिलित किया है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिएगा क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर तैयारी करानी है 2023 की। और आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस तो अंक लाना ही लाना है, कैसे भी करके लाना है। इसलिए यदि आप नोट्स बनाते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से कहां पहुंच गया था, उन्हें बाद में क्या नाम दिया गया। जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था और वह गलती से कहां पहुंच गया और जहां पर वह पहुंचा था उन्हें बाद में किस नाम से जाना जाता
जाता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें संसार नहीं जानता था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था तो वह गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें संसार जानता ही नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें अमेरिका नाम दिया गया। लेकिन जिन महाद्वीपों को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज निकाला, यानी जिन महाद्वीपों पर क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से पहुंच गया था, उन्हें बाद में किस नाम से जाना जाता था, या बाद में उन्हें क्या नाम दिया गया, तो बाद में उन्हें अमेरिका नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्न लॉ क्या था, इसे किस देश की सरकार ने लागू किया था। कार्न लॉ क्या था और इसे किस देश की सरकार ने लागू किया था, तो कार्न लॉ मक्का के आयात पर नियंत्रण लगाने वाला कानून था। जो कार्न लॉ कानून था वह मक्का के आयात पर नियंत्रण लगाने वाला कानून था, और इसे किस देश की सरकार ने लागू किया था, तो इसे ब्रिटेन की सरकार ने लागू किया था। यदि बहुविकल्पी प्रश्न आए कि कार्न लॉ को किस देश की सरकार ने लागू किया था, तो उत्तर क्या होगा कि इसे ब्रिटेन की सरकार ने लागू किया था। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान और साथ ही चित्रकला आदि विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा की। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि 16वीं सदी में दुनिया क्यों सिकुड़ने लगी थी। 16वीं सदी में दुनिया क्यों सिकुड़ने लगी थी। उत्तर क्या होगा कि 16वीं सदी में नए नए समुद्री मार्गों की खोज होने से अंतरराष्ट्रीय यात्राएं शुरू होने लगी थी। कब? 16वीं सदी में नए नए समुद्री मार्गों की खोज हो गई और जिस कारण से अंतरराष्ट्रीय यात्राएं शुरू हो गई थी, अतः दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की दूरियां घटने से दुनिया छोटी लगने लगी थी। अतः जो है क्या हुआ कि दुनिया की जो विभिन्न क्षेत्र थे, दुनिया के जो विभिन्न दूरगामी क्षेत्र थे, उनकी दूरियों में कमी आ गई और दुनिया छोटी लगने लगी थी। तो यही कारण था कि 16वीं सदी में नए नए समुद्री मार्गों की खोज हो गई और जिस कारण से अंतरराष्ट्रीय यात्राएं शुरू होने लगी और जिस कारण दुनिया के जो विभिन्न क्षेत्र जो कि काफी दूर पर स्थित थे, उनमें भी क्या होने लगी, दूरियां घटने लगी थी। अगला प्रश्न है, संसार में या संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा क्यों दिया गया। संसार भर में, पूरे विश्व भर में कपास और रबड़ की खेती को ही बढ़ावा क्यों दिया गया। उत्तर क्या होगा कि संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य कारण ब्रिटेन की मिलों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा देने का सबसे मुख्य कारण क्या था, तो इसका सबसे मुख्य कारण था कि ब्रिटेन की जो मिलें थी उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए, यानी कपास की और रबड़ की खेती ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे ब्रिटेन की जो मिलें थी, जो फैक्ट्रियां थी, उन्हें कच्चा माल अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जा सके। इसीलिए संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि भूमंडलीकरण के लिए कौन से कारक सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। भूमंडलीकरण के लिए कौन से कारक सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि भूमंडलीकरण के लिए नवीनतम तकनीक, जलयान तथा टेलीग्राफ आदि कारक सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। भूमंडलीकरण के लिए नवीनतम तकनीक, जलमार्ग तथा टेलीग्राफ आदि कारक सर्वाधिक क्या हैं, उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यह तो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता ही रहा है। प्रश्न कह रहा है क्या कि महामंदी का
क्या आशय है? महामंदी का क्या आशय है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। प्रश्न बहुविकल्पी भी आता है कि महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई या किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो 1929 ईस्वी में विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में जो गिरावट हुई उसे महामंदी कहा गया था। कब? 1929 ईस्वी में पूरे विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में जो गिरावट हुई उसे ही क्या कहा गया? उसे ही महामंदी कहा गया। तो यदि प्रश्न आ जाए महामंदी का आरंभ कब हुआ बहुविकल्पी के रूप में, तब आपका उत्तर क्या होगा कि महामंदी का आरंभ 1929 ईस्वी में हुआ। और मैंने प्रश्न भी कराया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, और प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रेटन वुड्स दिवस या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स दिवस या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? और यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है 2020 और 22 की। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स ट्विन या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। विश्व बैंक को और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विन या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें अपनी नोट्स पर। सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने करा दिया है इसी पाठ के, और आज के इस वीडियो में अति लघुत्तरी प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्न जो हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी तो त्योहार है और त्योहार के बाद आपको मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करनी है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप सभी, आज गोवर्धन पूजा आज है और कल है भाई दूज, इन दोनों महत्वपूर्ण यानी पावन पवित्र त्योहार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका पहला है, और दूसरा है रूस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो 2 अस्थायी सदस्य देश हैं, पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे नंबर पर कौन सा है? रूस। तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिए हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं आप सभी को बता दिए हैं, और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लें, और यदि आपने इसके पहले के वीडियो के माध्यम से ना देखा हो इस पाठ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप देख लें, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।